और निकाय चुनाव को लेकर हम आपको बता दें कि दूसरे चरण का निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है और आज वोटिंग शुरू हो गई है। ग्राउंड जीरो पर पूरी टीम हमारे साथ बनी हुई, देखिए विशाल है, गायत्री है और लोमस भी हमारे साथ है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अनामिका। तो आज निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। निकाय चुनाव का रण है, शहर की सरकार चुनने का आज मौका है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े निकाय, वहां पे सबसे ज्यादा निकाय चुनाव को लेकर के वहां पे प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कई मुद्दे गिनवाए, अखिलेश यादव ने जमकर वार भी किया, पलटवार भी किया। इस बीच आज सेकेंड फेज को लेकर की वोटिंग है। 38 जिले ऐसे हैं जहां पे 17 नगर निगम के लिए वोटिंग चल रही है। और अगर बात की जाए तो फिलहाल वेस्ट यूपी के भी कई जिले हैं जहां पे वोटिंग हो रही है। हमारे साथ जुड़ गई मेरी सहयोगी गायत्री भी गाजियाबाद से। शुरुआत पहले आपसे करूंगी मैं गायत्री, किस तरीके का माहौल, किस तरीके का उत्साह वोटरों में दिखाई दे रहा है आज? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अनूप, हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये शिलार एकेडमी, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उतनी संख्या अभी बढ़ी नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है और धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ेगी। लेकिन जिन 9 मंडल में मेरठ मंडल आता है और उन्हीं में से एक गाजियाबाद भी है जो कि एक नगर निगम भी है और यहाँ के निकाय चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार लोग अंदर जा रहे हैं। हालांकि उत्साह है लोगों में, वोटिंग में संख्या जो है वो फिलहाल ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर निकलेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और ये साफ तौर पर कहा कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसको बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकले, पहले मतदान उसके बाद जलपान। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। और अगर हम यहाँ के समीकरणों की बात करें तो देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करें, हालांकि इस चरण में बीजेपी और बसपा दोनों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है यहां पर अपनी सीटों को बचाए रखना, साख को बचाए रखना। और आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में जहां 22 जनसभाओं को संबोधित किया था, गाजियाबाद भी उन्हीं में से एक है। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने सूबे के दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से भी यहां पर जनसभा को संबोधित किया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल गायत्री, आपके पास लौटेंगे और अपडेट भी आपसे लेंगे, लेकिन मेरठ से लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, मेरठ की क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? मतदान शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें वहां से देख रहे हैं आप? बिल्कुल अनूप, मैं आपको सुबह की तस्वीर पहले दिखाना चाहता हूं। अभी हम मेरठ में मौजूद हैं, सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लगातार ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण का यहाँ पे मत हो रहा है और साफ तौर पे यहाँ पे जो तस्वीर है वो सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे लोग पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं बात करने के लिए, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। ये क्या क्या खास मुद्दे रहे हैं इस बार? देखिए, बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट मेरे लिए मेन है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। मैं वर्किंग हूँ और पहले का सिनेरियो ये था कि थोड़ा सा काफ़ी डर लगता था हम लोगों को ऐसे निकलने में। इवन हमारे पेरेंट्स, घर वाले सब बहुत चिंतित रहते थे। पर अब क्या है कि इतनी सिक्योरिटी, सेफ्टी काफ़ी उस पे मुद्दों पे देखा जा रहा है। सेफ सिटी बनाई जा रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, तो थोड़ा इन सब से हम लोग को काफ़ी। आपने भी अपने मत का प्रयोग किया, क्या क्या मुद्दे खास रहे? सर, मेन तो सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी है। यूपी के अंदर तो आपको पता है हमेशा लॉ एंड ऑर्डर ही था। इसी से रिलेटेड सारी इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड सब कुछ है। पहले यहाँ पे मतलब बहुत कठिन था हमारे लिए इन दोज टाइम्स, मगर अब जब से 2-4 ये यहाँ पे डॉन्स के ऊपर और इन सब के ऊपर जब अंकुश लगा है इस राज्य के अंदर, तब से हमारा काफी जीवन वगैरह सब कुछ बेटर हो चुका है। और सिक्योरिटी मेन है हम लोगों के लिए यहाँ पे। जिस तरीके से प्रयागराज में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, उसके बाद क्या इफेक्ट लगा? सर, उसके बाद तो और भी ज्यादा इफेक्ट है। मतलब अगर आप देखोगे तो अब लोग जब वोट करेंगे तो दे विल बी टेलिंग द गवर्नमेंट कि दैट यू डिड राइट। मतलब सरकार को भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सरकार अब सही कर रही है और ये बहुत अच्छा हुआ है और इससे मैसेज गया है कि अब बिल्कुल लोमस, आपके पास वापस आएंगे, चलते सीधे विशाल के पास जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ दादरी से। विशाल, आज सेकंड फेज की वोटिंग है और वैसे भी माना जाता है कि यूपी चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा वहां पे नगर निगम है, लिहाजा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दादरी में क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, कितना उत्साह देख पा रहे हैं वोटर्स में आज वोटिंग करने को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण है। 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी आगे है। लेकिन इस बीच इस चुनाव, नगर निकाय चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ग्राउंड तय करेंगे। और जितनी पार्टियां लगातार मझधार में उतरी हुई हैं, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और इसके अलावा बसपा है, आम आदमी पार्टी है, ये तमाम पार्टियां जो हैं इसको कहीं ना कहीं इस संदेश निकल के आएगा कि आखिर क्या चल रहा है ग्राउंड पर। देखिए किस तरीके से तमाम जो वोटर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, 6 बजे समाप्त हो जाएगी। कुछ वोटर से बात करते हैं। ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है, आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव में वोट आप दे रहे हैं नगर निकाय चुनाव में? मेरे से मुद्दे की बात करेंगे तो भैया मैं तो एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे आप बताइए क्या इस बार के मुद्दे क्या हैं? विकास मतलब इसके पहले जो चेयरमैन 10 साल तक रह चुके हैं भाजपा की, गीता पंडित, इस बार आप लगता है कि वो उन्होंने विकास किया 10 साल में? विकास किया है, भाजपा है, विकास तो होगा ही। जिस तरीके से क्राइम पर अंकुश लगा है उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर बात करें, इस पर क्या कहना है आप? पहले से सारा खत्म हो चुका है बिल्कुल, अब कहाँ क्राइम है? आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? विकास का ये महिलाएं भी आई हुई हैं, महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए विशाल जहां दादरी से तस्वीरें दिखा रखे हैं, वहीं इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अवध का ये चुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यहां पर मतदाता है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुबह 7 बजे से कर रखेंगे और शाम 6 बजे तक मतदान चलना है। लेकिन अयोध्या का अगर जिक्र करें तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की टक्कर जो है वो इस बार अयोध्या में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव बमुश्किल 3 से 4 हजार वोटों के अंतर से जीता था, तो इस लिहाज से एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर हम अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करें तो भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में विकास की बात लगातार की जा रही है और यही कारण है कि ये एक बड़ा कहीं ना कहीं चुनाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रखे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखे हैं। तस्वीरें आपको संतोष दिखा रखे हैं। कुछ लोग जब बाहर निकलते हैं हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर, किस आधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोट दे दिया आपने? हाँ, दिखाइए जरा, आपका वोट दिया आपने? हाँ, दे दिया। ये देखिए उंगली जरा ऐसे दिखाइए जरा दर्शकों को, और किस उद्देश्य से वोट दिया है, क्या सोचा है? तो देखिए, हालांकि अभी कुछ युवा बात करने से थोड़ा सा बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो मतदाता हैं वो अंदर पहुंच रखे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आपने वोट कर दिया है? बिल्कुल। क्या सोच के किया है, किन मुद्दों पर वोट सोचा नहीं जाता है। मैं तो चाहता हूँ सब लोग जागरूक हुए वोट देने के लिए, जितने लोग खड़े सब लोग जागरूक हुए, सुबह से उठे, सुबह से घर आए, पहले वोट दे, फिर जलपान, फिर खाना खाएं। जी, पहले वोट करना बहुत जरूरी है। बात की जा रही है, साथ ही साथ विकास का मुद्दा जो है, अभी जब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा था। कानपुर में भी इस वक्त मतदान चल रहा है। हमारे सहयोगी गौरव मौजूद हैं। ओवर टू यू गौरव, क्या तस्वीर है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कानपुर की अगर बात की जाए तो तस्वीरें आपको दिखाएं हम इस वक्त जो है आदर्श मतदान केंद्र के बाहर है। साफ तौर पर आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। कानपुर की अगर बात की जाए तो 110 वार्डों में तकरीबन 530 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए और तकरीबन 22 लाख से ज्यादा की जो आबादी है वो आज यहाँ पर वोट करेगी। साफ तौर पर लोग हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो निकल रहे हैं वोट करके, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। सर, आपने वोट करा है? वोट डाल दिया हमने। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमने तो विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया है। क्या लगता है पिछली बार ये जो कानपुर की महापौर थी वो बीजेपी से थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है कि उनको रिपीट करना चाहिए? मुझे तो लगता है उनको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पार्कों का काम किया है, रोड का काम किया है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपने अपना वोट मतदान किया? मैं वोट डालने आया हूँ और मेरा वोट जो है वो कानपुर के विकास के लिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। सर, आप वोट डालने आए हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मैंने भी वोट डालने के लिए ही जा रहा हूँ जी। और रही बात जो हमारी वोट का, तो मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार, गुंडामोब और जो विकास की रफ्तार को गति देने के लिए, उसके पक्ष में हम अपना वोट करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर जो कानपुर के आवाम है चुनाव पर पल पल का अपडेट, लोमस, विशाल, गौरव, दीपेश लगातार बने हुए हैं और हर अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ा आपको मिलता रहेगा रिपब्लिक भारत पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।